So hello guys, welcome back to my channel. It's official and yes, today I am starting with second unit of your DLD. ओके तो आपका यूनिट 1 जो है वो कंप्लीटेड है. एक छोटा सा उसका जो है ना पार्ट फॉर एक्स्ट्रा एग्जाम्पल जो है मैक्लस्की का वो बचा हुआ है, वो हम कभी भी कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो बहुत छोटी सी वीडियो बन जाएगी एंड आपका वो भी जो एक क्वेश्चन है एक टाइप का एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो भी कवर हो जाएगा. एंड बेसिकली मोस्टली कंप्लीटेड है आपका पूरा का पूरा यूनिट 1, तो आप जाके वो भी कंप्लीट कर सकते हो. देन कमिंग टू आज हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं DLD का एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट इन वेरी स्मॉल पार्ट्स. ओके एंड जल्दी से मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी, ज़्यादा इसके पार्ट्स नहीं रहेंगे एंड एट द एंड आपको इसका वन शॉट भी मिल जाएगा. ठीक है, तो चलिए ये जो यूनिट 2 है ये आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट हो सकता है, आप इसका कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिज़ाइन ये भी नाम दे सकते हो. एवरीथिंग इज सेम, कंटेंट सेम ही है सबका. ठीक है, तो चलिए इस यूनिट को स्टार्ट कर देते हैं. उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, आप FDS कंप्लीट कर सकते हो हमारे चैनल से, OOP कंप्लीट कर सकते हो, DM, देन आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं CG एंड DLD तो है ही ऑफकोर्स. तो सारे के सारे आपके सेकेंड ईयर के कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अगर आप हो तो सारे सब्जेक्ट आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो. एंड आपके नोट्स के लिए मैं बता दूँ, यहाँ पर तो मैं आपको ऐसे बोर्ड पर पढ़ा रही हूँ, बाकी PPTs वगैरह से पढ़ाती रहती हूँ, लेकिन अगर आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स चाहिए बहुत ज़्यादा सिक्वेंशियल फॉर्मेट के अंदर, तो आप जो है वो भी परचेज कर सकते हो. उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है. आप गूगल फॉर्म मिलेगा आपको. 2 ब्रांचेस के लिए मैंने बनाया है, फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड AIDS स्टूडेंट्स. तो अगर आप दोनों में से कोई भी एक ब्रांच में हो तो आप जाके अपना गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो एंड आपको उसी वक्त विद इन सेकेंड्स आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा. एंड सारे सब्जेक्ट्स के नोट कंप्लीट ईयर फॉर सेकेंड ईयर. आप अगर कंप्लीट सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 के लिए आपको नोट्स चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, तो वो तो कंप्लीट फॉर्म है ही, लेकिन AIDS के लिए अभी मैंने सिर्फ सेमेस्टर 3 के लिए रखा हुआ है. सो आप वैसे देख सकते हो, उसी अकॉर्डिंग प्राइसिंग वगैरह सब कुछ अवेलेबल है. तो चलिए जल्दी से यूनिट 2 स्टार्ट कर लेते हैं DLD का. एंड बिलीव मी बहुत ज़्यादा सिंपल है अगर आप इसको स्टडी करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, एंड बहुत ज़्यादा टफ है अगर आप इसको बिल्कुल भी नहीं देखोगे तो. ठीक है, क्योंकि DLD सब्जेक्ट ऐसा ही है, मतलब अगर आप स्कोर करो तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, और अगर ना ही करो मतलब अगर नहीं पढ़ोगे तो स्कोर भी नहीं होगा डेफिनेटली. तो मतलब बहुत ज़्यादा ये टफ भी माना जाता है, लेकिन मेरे साइड से अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली बहुत ईजी जाएगा आपको. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट कर लेते हैं DLD का यूनिट 2. तो जैसा मैंने बोला कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है इसका आप इसको समझ सकते हो, या कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिज़ाइन. तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कोड कन्वर्टर्स. ठीक है, तो कोड कन्वर्टर्स. ठीक है, तो 100% इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एंड बिलीव मी बहुत ज़्यादा सिंपल करके मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी. तो कोड कन्वर्टर्स हम सबसे पहले पढ़ लेंगे, इसके अंदर बहुत सारे कन्वर्जन्स हम देख लेंगे. ठीक है, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊं और अच्छे से और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आपके अरिथमेटिक आता है. ठीक है, अरिथमेटिक जो कि हम इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, अरिथमेटिक सिस्टम. ओके, अरिथमेटिक सिस्टम आप समझ सकते हो इसको. एंड इसके अंदर आपके क्या आते हैं, इसके अंदर आपके आ जाते हैं एडर. ठीक है, जिसके अंदर हम BCD एडर ये सब पढ़ेंगे. ठीक है, एडर आएंगे. उसके बाद हम सब्ट्रैक्टर पढ़ेंगे. ठीक है, सब्ट्रैक्टर आप जिसको भी बोलो इसको, सब्ट्रैक्टर पढ़ेंगे. देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपैरेटर. ठीक है, तो ये सब आ जाते हैं. एंड जो कोड कन्वर्टर है ना वो भी इसी का एक टाइप ही है, लेकिन ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए इसको मैंने ऐसे मेंशन किया है. एंड यहाँ पर ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड जो भी सारे इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आपको डेफिनेटली बताती ही चलूँगी. उसके बाद मैं आपको बताऊँ, उसके बाद जो है यहाँ से मैं आपको बताती हूँ. तो थर्ड टॉपिक है वो कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो मल्टीप्लेक्सर. ठीक है, तो मैं इसको आपको बताऊँ कि ये जो है ये आता है कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर. ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर ये टॉपिक आता है जिसको आप कह सकते हो क्या, मल्टीप्लेक्सर. ओके, तो यहाँ पर मैं इधर इसको लिख लेती हूँ, कौन सा टॉपिक आएगा, मल्टीप्लेक्सर. ठीक है, एंड मल्टीप्लेक्सर को हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं मक्स. ठीक है, एंड उसके बाद डी मल्टीप्लेक्सर भी पढ़ना है जिसको हम लिखते हैं डी मक्स. ओके, सिंपल. एंड इसके बाद हम जो है टॉपिक देख लेंगे हमारा पैरिटी जनरेटर. तो ये जो टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक होगा, पैरिटी जनरेटर और पैरिटी डिटेक्टर हम इसको कह सकते हैं. ठीक है,
तो ये जो टॉपिक्स हैं ये बेसिकली आप ये समझ लो कि मेन टॉपिक्स हैं जो कि हम कवर करेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर। एंड इनके अंदर ऑफ कोर्स और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम सब टॉपिक्स कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये आप ऐसा समझ लो कि मोटा मोटा आपको इतना ही पढ़ना है यूनिट 2 के अंदर, ठीक है। सो आई होप कि आपको जो है ना बेसिक आइडिया आ गया है कि यूनिट 2 के अंदर हाँ किस फ्लो में हमारा जाने वाला है लेक्चर। ओके, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं एंड आई विल टेल यू अबाउट व्हाट इज कोड। सबसे पहले हम कोड समझ लेंगे एंड देन उसके बाद देखेंगे कोड कन्वर्टर्स। ओके, तो चलो देख लेते हैं, ठीक है। कोड, तो कोड देखो हमारे पास दो टाइप के कोड्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो दो टाइप के कोड्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला कोड आपका होता है वेटेड कोड, ठीक है। ये वो कोड नहीं है जो कि आप C++ जावा करते हो, वो वाला कोड नहीं है ये, ठीक है। तो ये एक तो हो जाता है आपका वेटेड कोड और एक हो जाता है आपका अनवेटेड कोड, ठीक है। अनवेटेड कोड तो हम DLD के अंदर जो पढ़ने वाले हैं 0101 के फॉर्मेट के अंदर, तो ये वो वाले कोड्स हैं। तो ठीक है, वेटेड कोड के अंदर बस इतना आप याद रख लो कि वेटेड कोड के अंदर हमें दो पढ़ने हैं। कौन से? तो एक होता है आपका बाइनरी कोड जो हमें पता है ना, बाइनरी कोड, और एक होता है BCD कोड, ठीक है। तो बाइनरी और BCD के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्या है क्या नहीं वो हम सब देखेंगे। उसके बाद जो हमारा वेटेड कोड है ना, वेटेड कोड के अंदर हमारे पास सबसे पहले है XS3, ठीक है, ये हमें देखना है। एंड उसके बाद देखना है हमें ग्रे कोड, ठीक है। तो ये आपको मतलब 4 याद रखने हैं एंड इन्हीं का कन्वर्जन हम एक दूसरे के अंदर देखेंगे। तो वही कन्वर्जन जो होता है ना वो किसके अंदर होता है, तो आपके कोड कन्वर्टर्स के अंदर होता है, ठीक है। तो कोड कन्वर्टर्स के अंदर हम लोग यही सब पढ़ने वाले हैं कि लाइक बाइनरी टू BCD, बाइनरी टू ग्रे, XS3 एंड एवरीथिंग, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले हमने कोड समझ लिए, तो अब आगे जाके हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हाँ बाइनरी, BCD, XS3 या ग्रे कोड ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं स्टार्ट कर देती हूँ आपको कोड कन्वर्टर्स बताना। ओके, तो गाइस बेसिकली कोड कन्वर्टर्स के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी कोड और ग्रे कोड, ठीक है। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ओके, तो बाइनरी कोड और ग्रे कोड। अब बाइनरी कोड क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं बाइनरी कोड्स। ओके, बाइनरी कोड्स, तो ये क्या है बाइनरी, मतलब जैसे कि हम देखते हैं राइट, 2 के लाइक 2 का जो पावर होता है वो आता है इसके अंदर, राइट। तो हमारे पास कैसे आते हैं, हम LSB से MSB की तरफ आते हैं। यानी कि देखो यहाँ से जो होता है हमारी 2⁻0, देन 2⁻1, देन 2⁻2, देन 2⁻3, देन 2⁻4, देन 2⁻5, ऐसे 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 हम आगे बढ़ते जाते हैं। यानी कि हम राइट टू लेफ्ट आते हैं। तो हमारा मुझे बताओ 2⁻0 का क्या आता है, 1 आता है, एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है। देन 2⁻1 आएगा 2, उसके बाद आता है 4, है ना। एंड 2⁻3 आता है 8, 2⁻3 आता है 8, 2⁻4 क्या आता है 16 आता है, 2⁻5 क्या आता है 32 आता है। वैसे हम आगे जाएंगे तो 64 और आगे जाएंगे तो 128। तो ऐसा जो है ना आपका बाइनरी कोड होता है। एंड आप हमेशा देखोगे कि इस फॉर्मेट में हम बाइनरी कोड को करते हैं, ठीक है। तो आपने हमेशा देखा होगा, जैसे हम मैक्लेस्की के अंदर भी मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। तो बाइनरी कोड जब भी हमें फाइंड आउट करने होते हैं तो हम 1 2 4 8 16 32 ऐसे फॉर्म के अंदर आते हैं। यही क्या होता है, बाइनरी कोड होता है, ठीक है। तो बाइनरी कोड हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि BCD क्या होता है, तो बिल्कुल BCD बाइनरी कोड ही होता है, लेकिन बाइनरी जो है वो हम क्या समझ सकते हैं, बाइनरी जो है वो 9 तक वैलिड होता है, ठीक है। 9 तक ही वैलिड होता है बाइनरी। आप हमेशा लिख लो यहाँ पर और हमेशा याद रखो बाइनरी नंबर इज वैलिड, ओके, टिल 9 इन BCD, यानी कि 9 तक हमारी जो सीरीज है वो सेम होती है BCD के अंदर। ओके, तो अगर अभी आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है तो बहुत ज़्यादा सिंपली मैं आपको बताऊंगी आगे जब हम कोड कन्वर्ट करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ध्यान में रखो कि बाइनरी नंबर जो होते हैं वो वैलिड होते हैं टिल 9 इन BCD। ओके, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ग्रे कोड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सेकेंडली हम देख लेते हैं ग्रे कोड्स। अब ये जहाँ आपको अभी सुनने में बहुत ज़्यादा ऐसा लगता होगा कि ग्रे कोड्स हम पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन गाइज हमने ये पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है भाई, यूनिट 1 में पढ़ा है, ये तो कभी सुना ही नहीं ना। तो ग्रे कोड कहाँ पे पढ़े हमने, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है के मैप। तो हमने जो के मैप के अंदर जो नंबरिंग की थी, याद रखो 0 0 0 1 1 1 1 0। तो ये किसी पैटर्न को तो फॉलो कर रहे होंगे ना, ऐसा थोड़ी कि हमने रैंडम कुछ भी ले लिया है। तो यही है हमारे ग्रे कोड्स, समझ में आया। तो के मैप क्या है आपका, के मैप आपका एप्लीकेशन है, किसका, ग्रे कोड का, समझ में आया। तो ये एप्लीकेशन है आपके ग्रे कोड का।
समझ में आया। और ग्रे कोड का हम और क्या बोल सकते हैं, ग्रे कोड का और एक नाम होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिव कोड। अब रिफ्लेक्टिव कोड क्यों बोला जाता है, बहुत इजीली आप समझ लोगे। जब हम कोड कन्वर्टर के अंदर जब हम अपना पूरी सीरीज बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, तो उसके अंदर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अभी भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बाइनरी और ग्रे कोड के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो देखो सिंपल, हम बाइनरी देखें, लाइक यहाँ पर मैं लिखती हूँ बाइनरी, ओके, ये है हमारे बाइनरी और यहाँ पर आता है हमारा ग्रे कोड, ठीक है। तो इनके अंदर मैं पहले आपको डिफरेंस समझा दूँ ना, तो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नॉर्मल डेसिमल नंबर लिख लेती हूँ, लाइक 0 1 2 3, ओके, 0 1 2 3 लिख लिए। इसको हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 0 को लिखते हैं 0 0, 1 को क्या लिखते हैं 0 1, 2 को क्या लिखते हैं हम 1 0 और 3 को क्या लिखते हैं 1 1। अगर आपको यही नहीं आता है तो देखो यही चीज़ हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं ना, 2⁻⁴ वाली, ये वाली ही चीज़ यहाँ पर हमारी फॉलो हो रही है, ठीक है। तो देखो 0 1 2 3, अब मुझे आई डोंट थिंक सो इतना सब बताने की ज़रूरत है। यहाँ पर 1 2 4 8 हम कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि अभी 0 1 2 3 है तो 2 बिट में हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो 2 बिट के अंदर जब काम हो जाएगा तो 0 0 तो 0 0 ही होगा। 0 1 कब होगा, जब हम यहाँ पर 0 इसको देंगे एंड 1 इसको देंगे तो ये 1 काउंट होगा। 2 कब होगा, जब 1 1 इसको देंगे एंड देन 0 एंड देन 3 काउंट जब होगा, जब हम दोनों को भी मतलब दोनों को भी 1 करेंगे तो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे बाइनरी कोड्स होते हैं। लेकिन अगर ग्रे कोड देखें तो ग्रे कोड क्या होता है, देखो यही आपका ग्रे कोड है, यानी कि 0 आपका लिखा जाएगा एज 0 0, 1 लिखा जाएगा एज 0 1, लेकिन 2 लिखा जाएगा एज 1 1 एंड 3 लिखा जाएगा एज 1 0, यानी कि ये जो है ये इंटरचेंज हो जाते हैं आपके ग्रे कोड के अंदर। समझ में आया। तो ये डिफरेंस होता है, ये है बाइनरी कोड एंड ये है ग्रे कोड। एंड अभी हम अभी के अभी देख लेते हैं कोड कन्वर्टर किसका, बाइनरी कोड टू ग्रे कोड, ठीक है। तो आपको हाथों हाथ समझ में आ जाएगा कि बाइनरी टू ग्रे हम कैसे करते हैं। उसके बाद देखेंगे ग्रे कोड को बाइनरी कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बिलीव मी बहुत ज्यादा सिंपल है। तो चलिए अभी देख लेते हैं। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं बाइनरी कोड टू ग्रे कोड, ठीक है। तो सिंपल, पहले हम क्या लिखेंगे, अगर हमें बाइनरी टू ग्रे करना है ना, बाइनरी टू हमें ग्रे करना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाइनरी फॉर्म में जो है हमारे नंबर्स वो लिख सकते हैं। अब देखो हमें क्वेश्चन कैसा आता है ना, हमें क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम के अंदर, तो हमें कोई ना कोई नंबर दिया होता है। सपोज मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एक रैंडम, लाइक 1 0 1 1, मैं एक नंबर ले लिया, ठीक है। ये बाइनरी फॉर्म में नंबर है, हमें इसको कन्वर्ट करना होता है ग्रे कोड में, ठीक है। तो ऐसे आपको एग्जाम में आ सकता है एंड डेफिनेटली आपको डिजाइन करने आएगा, ठीक है। ज्यादातर आपको डिजाइन करने आएगा। तो बेसिक अगर आपने इतना समझ लिया कि एक को कैसे करना है, तो आप सारे के सारे कर सकते हो। एंड डिजाइनिंग के अंदर तो हमें आपको बहुत सारे नंबर्स को करना होगा, ठीक है। तो वो परफेक्ट टेबल देख लेंगे, बहुत ज्यादा सिंपल है। लेकिन अभी आप पर्टिकुलर एक करना सीखो, ठीक है। तो जैसे कि बाइनरी क्या है, 1 0 1 1, सपोज एक नंबर है, ठीक है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि एक्सऑर ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो एक्सऑर ऑपरेशन क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। और ऑपरेशन यानी कि क्या, जो हम ये वाला सिंबल लगाते थे ना एक्सऑर के अंदर, तो बस वही वाला, यानी कि उसके अंदर एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैं एक ट्रिक बता देती हूँ जो कि आपको हमेशा याद रखनी है एक्सऑर के अंदर, वैसे भी, ठीक है। तो देखो सब हमेशा आपको याद रखना है कि जब आपका सेम है, सपोज 1 1 है, तो आप अगर आपका 0 0 है तो आपका क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। अगर सेम है, ठीक है, अगर सेम है, मैं बता रही हूँ आपको बार बार, अगर सेम है तो आपका आंसर आएगा 0। समझ में आया। एक्स और के अंदर अगर हमारा सेम है, यानी कि 1 1 सेम हो गया, 0 0 सेम हो गया, तो उसमें क्या आता है, हमारा आंसर 0 आता है। एंड अगर 1 0 हो गया या फिर 0 1 हो गया, तो इसके अंदर जैसे कि यहाँ पर 1 0 है एंड 0 1 है, तो इसके अंदर आपका आंसर आता है 1 डेफिनेटली। बस इतना आपको याद रखना है। एक्स और के अंदर क्या याद रखना है कि अगर सेम है तो 0। मैं यहाँ पर आपको एक और स्टेटमेंट अच्छे से लिख के दिखा देती हूँ। सेम है तो हमें उसको कंसिडर क्या करना है, सेम है तो कंसिडर करना है 0, और डिफरेंट बिट है तो कंसीडर करना है 1। तो बस यही ऑपरेशन है जो कि हमें बाइनरी के अंदर ग्रे कोड के लिए करनी है, ग्रे कोड के से बाइनरी कोड के अंदर करनी है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं आपको बताती हूँ। लाइक बाइनरी के अंदर मैं बता रही हूँ, तो जैसे कि इधर 1 0 1 1 है, तो देखो इसके अंदर ट्रिक क्या है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये है आपकी LSB और ये है आपकी MSB, ठीक है। LSB और MSB समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, जो आपकी MSB है वो आपकी एज इट इज नीचे जाएगी, यानी कि अभी हम यहाँ पर ग्रे कोड को जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्रे कोड क्या होगा इस पर्टिकुलर नंबर
ऊपर का, तो जो आपकी MSB है वो डायरेक्टली नीचे आ जाएगी, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये याद रखा आपने। अब उसके बाद क्या करना है, ये तो एज इट इज नीचे आ गया। अब ये 1 और 0 को आपको कंपेयर करना है, यानी कि इसका आपको करना है XOR, ठीक है। अब आपको माइंड में करना है। तो जैसे कि ये डिफरेंट है तो मैंने क्या बताया, सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1, तो अब 1 और 0 तो डिफरेंट है, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, नेक्स्ट आएगा 1, ठीक है। अब जैसे ही नेक्स्ट आ गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है एंड इनका XOR करना है। तो जैसे कि अगेन ये क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, तो जैसे सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1, समझ में आ गया। अब दूसरा नेक्स्ट आपको चेक करना है, तो देखो इन दोनों का हमें XOR करना पड़ेगा। अब 1 1 है तो सेम है, इसका मतलब 0 आएगा, तो ये हो गई आपकी ग्रे कोड, समझ में आ गया। तो 1 0 1 1 अगर बाइनरी के अंदर है तो वही ग्रे कोड में होता है 1 1 1 0, समझ में आ गया। तो इतना सिंपल है आपका बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन, समझ में आ गया। तो मैं आपको एक अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूं। यहाँ पर हम ले लेते हैं बाइनरी, है ना, एंड यहाँ पर ले लेते हैं हम ग्रे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर हम समझ लेंगे कि थोड़े से एग्जांपल्स लेके। तो जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 0 1 2 3 4 5 6 जितने भी आ रहे हैं यहाँ पर, ओके। 0 0 को हम कैसे लिखते हैं, अब मैं ना 3 बिट लेती हूँ, ठीक है, 3 बिट ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास आगे नंबर्स बढ़ गए। तो यहाँ पर आप हमेशा साइड में लिख लिया करो 2 8 4 2 1, जिससे कि हम कंपेयर कर सके। अब 0 0 है तो 3 बिट में तो 0 0 0 ही आएगा। उसके बाद 1 है तो क्या आएगा, 0 0 1 आएगा। 2 है तो क्या आएगा, 0 1 0 आएगा। देखो अब 3 बिट है तो हमें सिर्फ इतने 3 को कंसिडर करना है, ओके। देन अगर 3 है तो क्या आएगा, 0 1 1 आएगा। 4 है तो क्या आएगा, 1 0 0। 5 है तो क्या आएगा, 1 0 1, और 6 है तो क्या आएगा, 1 1 0। चलो इतनी स्पेस है तो अभी इतने को कन्वर्ट करके देख लेते हैं ग्रे कोड के अंदर। तो अभी आपको इसको कैसे करना होगा, अभी जैसे मैंने बोला ये आपकी LSB है, ये आपकी MSB है, तो MSB आपकी हो जाती है एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पर MSB आपकी हो गई एज इट इज। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का XOR, तो सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1, बस इतना आपको XOR का ऑपरेशन याद रखना है। तो 0 0 यानी कि सेम है, तो अगर आप यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो है वो 0 आ गया। अगेन 0 0 है तो आपका यहाँ पर सेम है तो 0 आ गया। अब जैसे कि यहाँ पर MSB 0 है तो MSB एज इट इज, 0 0 का आएगा सेम, दैट इज 0। अब 0 1 तो डिफरेंट हो गए तो आंसर आएगा 1, तो 0 0 1 ही आएगा इसके अंदर। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो 0 1 0, तो 0 1 0, देखो यहाँ पर 0 एज इट इज। अब 0 और 1 का XOR करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 और 0 का XOR करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आ गया। तो ये हो गए यहाँ पर कुछ चेंजेस। अब देखो 0 1 1, तो जैसे कि MSB एज इट इज, 0 और 1 का क्या आएगा, 1 आएगा। 1 और 1 सेम होगा यानी कि 0 आएगा। उसके बाद देखो 1 0 0, तो 1 आपकी MSB है तो 1 एज इट इज आएगी। 1 और 0 का आएगा XOR 1, और 0 0 का XOR आएगा 0, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर जैसे MSB है तो 1 आएगा। उसके बाद 1 0 का XOR करेंगे तो आएगा 1, और 0 1 का XOR करेंगे तो आएगा 1। उसके बाद 1 आपका एज इट इज MSB, 1 1 का XOR करेंगे तो क्या आएगा 0, और 1 0 का XOR करेंगे तो आएगा 1। तो ये हो गए आपके ग्रे कोड्स एंड ये हैं आपके बाइनरी कोड्स। तो बस आपको ऐसे ही इसको यूज करना है। अब यहाँ पर मैं आपको साइड बाय साइड बता ही देती हूँ कि ग्रे कोड को आप बाइनरी के अंदर कैसे कन्वर्ट करोगे, तो प्लीज इसके अंदर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हम अब ग्रे को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बस आपको उल्टा प्रोसीजर करना है। लेकिन थोड़ी सी आपको इसमें ध्यान रखने की एक चीज है जो कि आपको अच्छे से समझना होगा। अब जैसे कि ग्रे कोड है ना, तो हमें ग्रे कोड गिवन होगा। तो सपोज मैं ग्रे कोड अभी यहाँ से हम ले लें, क्या कोई यहाँ पे से सपोज जैसे कि ये हमारा डिफरेंट आया था 0 1 1, तो ये हमारे पास है ग्रे कोड, ठीक है, ये हमारे पास है ग्रे कोड एंड इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी कोड के अंदर, यानी कि हमारा आंसर 0 1 0 आना चाहिए, ठीक है। हम ये वाला ले रहे हैं, ओके। तो देखो ये है ग्रे। अब इसको हम बाइनरी में कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर जो प्रोसीजर था, ठीक है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर है। कैसे, देखो सब हमेशा याद रखो, आपकी जो MSB है, ये MSB है, ये LSB है, तो MSB तो डायरेक्टली एज इट इज ही आ जाएगी जैसे हम पहले कर रहे थे। लेकिन हम यहाँ पर बाइनरी टू कोड, ग्रे कोड के अंदर देखो क्या कर रहे थे, हम ये दोनों का ले रहे थे XOR, फिर ये दोनों का ले रहे थे XOR, फिर ये दोनों का XOR ले रहे थे। लेकिन अब क्या करना है, देखो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो आंसर आया है ना आपका, इसका आपको इसके साथ XOR लेना है। समझ में आया, इसका आपको इसके साथ लेना है, इसके इन दोनों का लेना है क्या, नहीं, ये जो आए हैं ना इनका XOR लेना है। तो 0 और 1 का आएगा, डिफरेंट है तो 1, वैसे ही आपको इन दोनों का XOR लेना है, इन दोनों का। तो 1 और 1 तो आपके सेम है, तो यहाँ पर आएगा 0। तो मुझे बताओ 0 1 0 आया या नहीं आया,
आया ना। तो ऐसे ही आप कन्वर्ट करते हो ग्रे टू बाइनरी। एक और एग्जांपल ले ले इसके ऊपर, है ना। तो सपोज हम ले लेते हैं 111, यहाँ पर आप लोग देख लो, यहाँ पर अब हमारा आंसर आना चाहिए 101। ओके, तो जैसे कि हम ग्रे कोड से बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हैं, तो MSB तो एज इट इज आ गई। अब इन दोनों का हमें लेना होगा XOR, ठीक है। इन दोनों का तो 1 1 है यानी कि सेम है, तो क्या आएगा 0। अब इन दोनों का लेना होगा हमें XOR, तो देखो 0 और 1 है यानी कि डिफरेंट है, तो क्या आएगा 101 आपका बाइनरी कोड आएगा। मुझे बताओ आया या नहीं? आ गया। तो बस ऐसे ही आपको करना है बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। तो इसका बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है एंड नोट्स के अंदर तो और भी बहुत ज्यादा सिंपल ये फॉर्मेट के अंदर लिखे हुए हैं। तो आपको अगर रिवाइज वगैरह करना होगा एग्जाम्स के टाइम पे तो आपको बहुत ईजी जाएगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करके रखो, पूरे सेकेंड ईयर आपको बहुत ज्यादा वहां से हेल्प होगी, ठीक है। तो ये हमने क्या देख लिया, कोड कन्वर्टर देख लिया, बाइनरी टू कोड, ग्रे कोड एंड ग्रे टू बाइनरी, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन जिसमें हम डिजाइन करना देखेंगे। ओके, तो देखो ये जो है ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको कोड कन्वर्टर्स में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कैसा? तो डिजाइन अ कोड कन्वर्टर विच कैन कन्वर्ट BCD टू ग्रे कोड, यानी कि हमें BCD को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था बाइनरी और BCD के अंदर रिलेशन, तो बाइनरी कोड्स जो हमने पढ़े अभी तक 0 0 0 0 0 1 है ना, जो कि अभी हमने देखे हम कैसे 8 4 2 1 से कन्वर्ट कर रहे थे, तो वो ही सेम होते हैं आपके BCD कोड, लेकिन कहां तक सेम होते हैं? तो सिर्फ 9 तक सेव होते हैं, है ना। इसीलिए मैंने बताया आपको कि बाइनरी नंबर इज वैलिड टिल 9 इन BCD। तो अगर आपको BCD आया है तो आपको वही सारा प्रोसेस करना है जैसे अभी हमने बाइनरी के लिए किया, लेकिन सिर्फ आपको 9 तक ही टेबल बनानी होगी। तो मैं अभी आपको एकदम परफेक्ट बताती हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे टेबल बनानी है, ठीक है। तो जैसे कि हमें BCD से ग्रे में कन्वर्ट करना है, तो हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं BCD और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे ग्रे कोड्स, ठीक है। तो BCD टू ग्रे हमें करना है बेसिकली। उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे जो है यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे डेसिमल, जो कि हमें समझ में आए कि 0 1 2 क्या चल रहा है एग्जैक्टली। अब जैसे कि BCD है तो BCD के अंदर बेसिकली हम लेते हैं B3 B2 B1 B0, ठीक है। अब ये मैंने 4 बिट लिया है। अब यहाँ पर आपको मेंशन नहीं है, कभी कभी हमें मेंशनड होता है लाइक 3 बिट 4 बिट, मोस्टली मेंशनड ही होता है। तो आगे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर आप कंसीडर कर लो कि 4 बिट है, क्योंकि हमने 2 बिट का देख लिया, 3 बिट का देख लिया, 4 बिट का मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रही हूँ यहाँ पे। एंड ग्रे कोड का चाहिए, तो जैसे कि यहाँ पर B3 B2 B1 B0 है, वैसे ही ग्रे के लिए होगा G3 G2 G1 और G0, ठीक है। तो सिंपल आपको ऐसे बना लेना है अपना टेबल, ठीक है। ऐसे आप बना लो सिंपल बेसिक, ठीक है। ये B3 B1 ये इसके लिए हो गए एंड ये हो गए आपके ग्रे के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए थोड़ा सा मुझे आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है, तो थोड़ी सी जो है ना ये परफेक्शन आपको सारी नोट्स के अंदर मिल जाएगी। ओके, तो चलिए ये हो गया इसके लिए। एंड लाइक दिस आपको अच्छे से जो है ना स्केल पेंसिल यूज़ करके टेबल बना लेना। एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू। ओके, तो चलिए इतना समझ में आया कि लेबलिंग करनी क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब सिंपल आपको आ जाना है डेसिमल के ऊपर, क्योंकि हम जैसे कि डेसिमल से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। ओके, डेसिमल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें हमेशा याद रखो कि आपको 0 से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। 0 से स्टार्ट करोगे आप तो 0 1 2 3 एंड जैसे कि BCD है तो सिर्फ 9 तक होगा, तो 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अभी आपको नहीं दिखता होगा, मैंने लिख दिया है 9 तक, ठीक है, ट्रस्ट में। चलो अब B3 अब B2 B1 B0 ये है हमारी 4 बिट्स। आप यहाँ पर छोटा सा या फिर पेंसिल से आप लिख सकते हो, ये 8 4 2 1, ठीक है। इस हिसाब से हमें करना होगा इसको डेसिमल में कन्वर्ट, ठीक है। तो जैसे कि 0 0 0 है तो हमारे सब क्या आ जाएंगे 0 0 0 0, ठीक है। अभी हम BCD डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे ग्रे के अंदर। ओके, तो चलिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ ना। ओके, अब जैसे कि 1 है तो ऊपर देखो जैसे 1 होगा तो ये 0 0 0 और यहाँ पर आएगा 1, है ना। 2 के लिए क्या आएगा 0 0 1 0, है ना। फिर 3 के लिए क्या आएगा 0 0 1 1, 4 के लिए क्या आएगा 0 1 0 0, है ना। 5 के लिए क्या आएगा 0 1 0 1। ओके, आप देखो मैं ऊपर से ही देख के सब कर रही हूँ। ओके, 6 के लिए क्या आएगा 4 + 2, है ना, तो 0 1 1 0। उसके बाद 7 के लिए क्या आएगा 4 2 1 पे आपकी बीट होगी 1 1 1, है ना। 8 के लिए सिंपल 8 के ऊपर आपकी बीट आ जाएगी, है ना। और 1 के लिए क्या होगा 9 के लिए 1 0 0 1, ठीक है। तो बस आपको इतना ही बनाना होगा, किसके लिए BCD के लिए, ठीक है। तो ये आपके हो गए किसके लिए BCD
BCD के लिए। तो ये हमने सारे कोड्स कर लिए। अब हमें ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, तो सेम प्रोसीजर जैसे मैंने आपको बाइनरी टू ग्रे बताया वैसे ही आपको करना है। अब आपको माइंड में करना है, जैसे कि ये MSB है ना, तो यहाँ पर ये MSB तो आपकी एज इट इज आएगी 0, और फिर 0 0 का सेम है तो यहाँ पर 0 0 0 सेम है तो 0 0 0 सेम है तो 0। उसके बाद वापस से आपकी MSB एज इट इज 0 0 सेम तो 0 0 0 सेम, देन 0 और 1 डिफरेंट तो आपका 1 आ जाएगा। फिर आपकी MSB एज इट इज 0 0 का सेम 0 0 1 डिफरेंट तो 1 1 0 डिफरेंट तो 1। उसके बाद देखो MSB तो यहाँ पर एज इट इज 0 0 का क्या आएगा, सेम है तो 0 0 1 आपके डिफरेंट हैं तो 1 1 1 आपके सेम है तो 0। ओके, देन यहाँ पर 0 एज इट इज 0 1 अगर डिफरेंट है तो आपका 1 आएगा, 1 0 डिफरेंट है तो 1 आएगा, 0 0 सेम है तो 0 आएगा। ओके, आप अब क्या कर सकते हो, अब आप वीडियो को पॉज करके ये पूरी टेबल फिल कर सकते हो। ओके, मैं भी अभी खुद से ही कर रही हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 एज इट इज, 0 1 डिफरेंट है तो 1 1 0 डिफरेंट है तो 1 0 1 डिफरेंट है तो 1, यहाँ पर 0 एज इट इज, फिर 0 और 1 डिफरेंट है तो 1 1 1 सेम है तो 0 1 0 डिफरेंट है तो 1, यहाँ पर 0 का आएगा एज इट इज, 0 1 है तो डिफरेंट यानी कि सेम 1 1 1 सेम है तो 0 1 1 सेम है तो 0, फिर 1 आपका एज इट इज 1 0 डिफरेंट है तो 1 0 0 सेम है 0 0 सेम है। फिर यहाँ पर आएगा आपका देखो 1 एज इट इज 1 0 डिफरेंट है तो 1 0 0 सेम है 0 0 1 यहाँ पर डिफरेंट। तो ये हो गए आपके BCD टू ग्रे कन्वर्ट। ठीक है, बस आपको इतना ही टेबल बनाना है एंड आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे आपके क्वेश्चन के। ठीक है, तो बस इतना ज्यादा सिंपल होता है कोड कन्वर्जन। ठीक है, अब तो BCD टू ग्रे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब आप बोलोगे बस इतना ही टेबल आपको 5 मार्क्स देगा क्या? देखो इतना टेबल आपको 5 मार्क्स देगा, लेकिन एडिशनली अब आपको क्या करना है, एडिशनली अब आपको G3 का के मैप बनाना है, G2 का के मैप बनाना है, G1 का के मैप बनाना है और G0 का के मैप बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है अभी मैं आपको बताती हूँ, डोंट वरी। एंड फिर उस के मैप से आपको सर्किट डिजाइन करना है। क्यों? क्योंकि हमें बोला है क्या, डिजाइन अ कोड कन्वर्टर। ओके, तो हमें डिजाइन करना है उसको। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है लेकिन बहुत ज्यादा सिंपल है एंड आपको कंप्लीट मार्क्स देके जाता है ये। तो आपको बस क्या करना है, आपकी जो टेबल बन गई है उसके बाद आपको G3 G2 G1 G0 का आपको बनाना होगा के मैप। ठीक है, चारों का अलग अलग के मैप होगा, बहुत ज्यादा सिंपल होगा। ठीक है, बिल्कुल हार्ड नहीं होगा। एंड देन उसका आपको सर्किट डिजाइन करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिस्क्लोज कर दूं, स्पॉइलर दे दूं तो देखो ये है आपके कोड्स नोट्स। ठीक है, जिसके अंदर आपको ये देखो G3 का ऐसे आपको कोड बनाना है। यहाँ पर मैं आपको के मैप यहीं से दिखा दूं। देखो वैसे भी आपको के मैप क्या करना है, जैसे कि आपका यूनिट 1 में हुआ ही है, राइट? तो के मैप आपको वैसे ही करना है। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये G3 है। ठीक है, G3 तो हमेशा याद रखो आपको जो है फंक्शन बनाना होगा G3 का किसके फॉर्मेट में, B3 B2 B1 B0 के फॉर्मेट में। एंड जैसे कि हम क्या फॉर्म कर रहे हैं, बेसिकली हम SOP करते हैं। तो आपका समेशन ऑफ M, जैसे कि अभी 8 9 कैसे आया, तो 8 9 आप यहाँ पर देखो 8 9 आपका G3 के अंदर देखो, G3 के अंदर 1 कहाँ पर प्रेजेंट है, तो 8 और 9 के अंदर 1 प्रेजेंट है ना, तो वो आपको लिख लेना है। वैसे ही G2 के लिए कहाँ पर है, तो आपके 4 से लेके 9 तक सब आपकी 1 है, तो वैसे ही आपको करना है। ठीक है, जैसे कि अब मैं यहाँ पर आपको बता रही थी इसके लिए, राइट? तो G3 के लिए हमारा क्या मिल गए, हमें 8 और 9 मिल गए है ना। तो 8 और 9 अगर हमें मिले, अब देखो जैसे कि B3 B2 B1 B0 यानी कि कितने वेरिएबल्स हो गए, 4 वेरिएबल्स हो गए। 4 वेरिएबल्स के लिए कितने वाला के मैप होता है, हमने सब पढ़ा है। तो 4 वेरिएबल्स हैं तो 16 सेल्स का के मैप होता है ना। तो 16 सेल्स का जब आपका के मैप हो जाता है तो आपको हमेशा याद रखना है, जब आप बाइनरी और BCD के अंदर कर रहे हो तो हमेशा ये चीज याद रखो, अब ये तो 16 सेल है, हमने यहाँ पर कहाँ तक किया है, 9 तक किया है, और हमें पता है BCD वैलिड कहाँ तक होती है, 9 तक ही होती है। तो 9 के बाद 10 से लेके 16 तक जितने भी होंगे वो आपके डोंट केयर होंगे, ये याद रखना। ठीक है, तो 10 12 13 14 15, देखो वैसे 16 नहीं होता है, 16 सेल हम बोलते हैं, लेकिन 0 से स्टार्ट करते हैं तो 15 आपका एंड होता है। तो 10 से लेके 15 तक आपके होंगे डोंट केयर, क्योंकि हमें उनको इनवैलिड कंसिडर करना है ना, क्योंकि हम BCD परफॉर्म कर रहे हैं। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में आ गई होगी। तो उनको आपको पहले ही क्या कर लेना है, डोंट केयर कंसीडर कर लेना है। जैसे कि 8 और 9 के ऊपर आपके 1 1 है, तो 8 और 9 के ऊपर आपको 1 1 कर लेना है। डोंट केयर की क्या कंडीशन है, ये हमने यूनिट 1 के अंदर पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर हमें इसका क्या मिल जाता है, तो इसका हमें मिल जाता है ऑक्टल। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्टल। तो जैसे ये ऑक्टल बन गया तो इसके ऊपर आप 0 0 0 1 1 1 1 0 ऐसे करोगे तो इसका जो आंसर आपका के मैप का निकल के आएगा वो होगा B3। ठीक है, तो G3 की वैल्यू जैसे हम पहले G3 का निकालेंगे ना, पहले हम G3 का निकालेंगे ना, तो G3 की वैल्यू आपकी आ गई B3। समझ में आ गया?
क्या वैसे ही। अब जैसे G3 के लिए हमने किया वैसे हम G2 के लिए करेंगे। G2 के लिए भी सेम आपको फंक्शन लिखना है, B3 B2 B1 B0 और समेशन ऑफ m, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया 4 से लेके 9 तक है ना, 4 से लेके 9 तक G2 के अंदर 4 से लेके 9 तक आपके 1 बिट है, तो 4 से लेके 9 तक आपकी बिट आ जाएगी। एंड वैसे ही आपको के मैप को यहाँ पर बिल्ड करना है। हमेशा याद रखना जैसे कि ये BCD ऑपरेशन हो रहा है तो यहाँ पर आपके 10 से लेके 15 तक डोंट केयर्स होंगे, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। एंड देन इसके अंदर देखोगे तो आप 2 ऑक्टल आपके यहाँ पर बन रहे हैं एंड आपको B2 प्लस B1 मिल रहा है, तो ऐसे आपका जो है G2 भी निकल के आ गया। सिमिलरली आप G1 को देख लो, G1 यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 से देखो इतना ही पार्ट है ना 1, तो कितना है ये 2 3 4 5 है ना, 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी देख लो इसके फंक्शन में क्या लिखा है 2 3 4 5 लिखा है। एंड आपको इसी का क्या बनाना है, के मैप बनाना है। तो यहाँ पर आपका एक कॉर्ड बन गया, यहाँ पर भी आपका एक कॉर्ड बन गया। इसको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा कुछ यहाँ पे फायदा हो नहीं रहा है, एंड जैसे भी डोंट केयर है तो हम उसको सिर्फ फायदे के लिए यूज करते हैं। तो जैसे कि अब इसके अंदर हम देखेंगे तो इन दोनों का निकल के आता है कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन, तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास XOR आ जाता है। क्या है ये, सिंपल XOR ही तो है ना। आप इसको कैसे कंसिडर करो, A B बार प्लस A बार B है ना, तो वो क्या हो जाता है A XOR B हो जाता है। तो बेसिक XOR ऑपरेशन है, तो आपको G1 मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे लास्टली G0 के लिए है ना, G0 के लिए तो यहाँ पर देख लो कि उसके लिए 1 1 कहाँ पर है, तो 1 और 2 पे है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो 5 और 6 पे और लास्ट 9 पे, यानी कि 1 2 5 6 और 9। यहाँ पर देख लो 1 2 5 6 और 9 करेक्ट है। वैसे इसका भी के मैप बना लिया, 2 आपके कॉर्ड आ गए एंड इनके हमने जो है ना ऑफकोर्स अब आपको ये सब तो आता ही होगा, यूनिट 1 आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो सब आ गया होगा। एंड नोट्स के अंदर तो मैंने बहुत सारे भर भर के आपको प्रॉब्लम्स दिए हुए, एक्सरसाइजेस बहुत सारे सम्स हैं, तो अगर वो भी आपने रेफर किए होंगे तो डेफिनेटली आपका के मैप क्लियर हो गया होगा। एंड अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन हो रही है तो के मैप का आप जाके वन शॉट देख सकते हो अभी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि ये है, ये आपका ऑपरेशन आया एंड इसका भी आपका XOR ही आया, तो ये आ गया G3 के लिए, ये आया G2 के लिए, ये आया G1 के लिए, ये आया G0 के लिए, ठीक है। तो इसका सर्किट कैसे बनाना है ये मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो सर्किट भी बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। तो देख लीजिए ये जो आंसर आपके आए थे वो मैंने यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। G3 का B3 आया, G2 का B2 प्लस B3 आया, G1 का B2 XOR आपका B1 आया और G0 का B1 XOR B0 आया। अब आई विल रिक्वेस्ट यू कि मैंने अभी जो भी के मैप बनाए, ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने टेबल बनाया था BCD टू ग्रे, पहले आपको वो टेबल बनाना है, उसके बाद आपको सबके के मैप बनाने सिक्वेंशियली जैसे अभी मैंने नोट्स में दिखाया, एंड देन आपको सर्किट डायग्राम बनाना है ताकि आपका जो है ना सिक्वेंस ऑफ आंसर आपको समझ में आए एंड वैसे ही आपको प्रोसीजर भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं सर्किट डायग्राम हमें कैसे बनाना होगा। बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो देखो कैसे देखेंगे हम उसको। तो सबसे पहले जैसे कि हमें किस फॉर्मेट में B3 B2 B1 इसी फॉर्मेट में बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं B3 के लिए एक ऐसे लाइन बना लूंगी। ये बहुत ईजी शॉर्टकट है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा टिपिकल सर्किट्स दिखेंगे, आप अगर कोई भी बुक रेफर करो या कुछ भी रेफर करो, ये बहुत ज्यादा सिंपल है जो कि मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको बनाया हुआ है। एंड ऐसे ही आपको एग्जाम्स में बनाना है तो आपका जो एग्जामिनर है ना उनको भी बहुत ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा एंड बहुत अच्छे से आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि ये B3 के लिए मैंने बना लिया, वैसे ही आप बनाओगे किसके लिए, B2 के लिए, वैसे ही आप बनाओगे किसके लिए, B1 के लिए, एंड वैसे ही आप बनाओगे किसके लिए, B0 के लिए। तो ये आपने ऐसे लाइंस बना ली, ठीक है, B3 B2 B1 और B0 के लिए। अब देखो ये आपका क्या है, B3, यहाँ पर देखो आपका B3 क्या है, B3 है तो वो आपका G3 है, राइट। B3 इक्वल टू G3 है, तो अभी यहाँ पर हमारा B3 जो है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, G3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आपका हो गया। अब जो G2 है, ठीक है, जो G2 है वो क्या होगा, B2 प्लस B3, B2 प्लस B3, प्लस यानी कि और होता है ना, प्लस यानी कि और होता है, तो B2 और B3, B2 और B3, तो देखो ये B2 हो गया और ये हो गया आपका B3, इसका आपको कर देना है और, ठीक है, इसका आपको कर देना है और, एंड यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा G2। सिंपल, समझ में आया कैसे सर्किट बनाना है। अब देखो वैसे इसका बनाओ, B2 G1 कैसे आएगा, B2 XOR B1, यानी कि B2 और B1 का XOR, तो यहाँ पर आपका ये B2 है और ये आपका B1 है। XOR हम कैसे बनाते हैं, XOR हम ऐसे बना रहे होते हैं, तो ये हो गया आपका G1, है ना, कितना ज्यादा सिंपल है। वैसे ही आपको G0 बनाना है जो कि है B1 XOR B0, ठीक है। तो B1 XOR B0 यानी B1 और B0 का XOR, B1 और B0 का XOR, तो ये आपको क्या है, ये है आपका G0। बस
यही है आपका सर्किट डायग्राम। ओके, सर्किट डायग्राम फॉर व्हाट डियर? तो दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर योर BCD टू ग्रे। ठीक है, तो कैसे हमने बनाया, कैसे स्टेप्स में बनाया, कितना ज्यादा सिंपल है। एंड जब आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको इसको मतलब बनाने के लिए आई डोंट थिंक सो कि 4-5 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एंड बिलीव मी, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आते हैं। कैसे आपको क्वेश्चंस आते हैं? आपको डिजाइन करने के क्वेश्चंस आते हैं कोड कन्वर्टर के। एंड जैसे कि अभी हमने BCD टू ग्रे कोड देखा है ना, वैसे ही हम बाइनरी टू ग्रे कर सकते हैं। आप बाइनरी टू ग्रे करना है तो आप 15 तक दिखाओगे। ठीक है, क्यों 15 तक दिखाओगे? अगर आपको 4 बिट बोला है तो डेफिनेटली 15 तक जाता है, और बाइनरी तो हमारा जाता ही है एग्जैक्टली, है ना, तो हमें उसके अंदर कोई हमारी वैलिडेशन नहीं है। लेकिन BCD के अंदर हमें याद रखना है कि BCD जो है वो आपके बाइनरी के इसके अंदर सिर्फ 9 तक ही वैलिड है। तो आपको BCD के अंदर सिर्फ 9 तक ही आपको याद रखना है कि हमें टेबल बनानी होगी। ठीक है, तो आई होप सो ये समझ में आया होगा आपको कि ऐसे कोड कन्वर्टर फॉर BCD टू ग्रे कोड हमें कैसे करना होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है BCD टू XS3। ठीक है, तो XS3 हमने देख लिया था कि अनवेटेड कोड के अंदर इसका हम देख रहे थे कि अनवेटेड कोड वाला टाइप है। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अभी के लिए आपको ये वर्ड हार्ड लगता होगा, लेकिन अभी 2 मिनट में आपको ये इतना सिंपल लगेगा कि लाइक हाँ, हमें ये तो आता ही था। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक होमवर्क देना चाहती हूँ कि आपने जैसे अभी हमने BCD टू ग्रे कोड कन्वर्ट किया, राइट, तो आपको बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्ट करना है, सबके के मैप बनाने हैं। एंड आपको कहा 4 बिट कंसिडर करना है, तो आप 0 से 15 तक कर सकते हो। ठीक है, 0 to 15 आप कर सकते हो, बहुत ज्यादा इजीली आपको करने आ जाएगा, क्योंकि हमने BCD के लिए 9 तक तो कर ही दिया है। अब आपको आगे के 10, 11, 12, 13, 14, 15 करने हैं। एंड आपको बाइनरी टू ग्रे करना है। ठीक है, आप इसको प्लीज अच्छे से कॉपी में सॉल्व करो। एंड ये जो है नोट्स में अवेलेबल है, एंड आप जाके आप चेक कर सकते हो सर्किट डायग्राम वगैरह। थोड़ा सा आपको के मैप का जो आपका जो वो आता है ना, आपका फंक्शन आता है जो भी आप कहते हैं ऑपरेशन करने के बाद, तो वो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, एंड बहुत अच्छे से वो भी इजीली आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा BCD टू XS3। ठीक है, तो मुझे बताओ XS3 ये वर्ड सुन के आपको क्या समझ में आता है? एक्सेस मतलब क्या? ज्यादा, है ना, या फिर हम उसको मतलब एडिशन समझ सकते हैं। और 3 क्या है? एक नंबर है। एक्सेस 3 यानी कि 3 से ज्यादा होगा, यानी कि अगर आपका 0 है तो वो आपका 3 बन जाएगा, अगर आपका 3 है तो वो आपका 6 बन जाएगा, अगर आपका 2 है तो वो 5 बन जाएगा। यानी कि हर बार क्या हो रहा है? +3 +3 +3। तो यही होता है आपके XS3 के अंदर। समझ में आ गया? यही होता है आपके XS3 के अंदर। बहुत ज्यादा सिंपल है। तो चलिए ये भी हम देख लेते हैं। अब जैसे ही याद रखो, हमेशा जब भी BCD वर्ड आ जाए तो आपको हमेशा माइंड में रखना है 9। ठीक है, उसका टेबल आपको 9 तक ही बनाना होगा। इतना आपको ध्यान में आ गया? अब चलो इसका टेबल हम बना लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर है आपका BCD, यहाँ पर है आपका XS3। ठीक है, ऐसे आपको टेबल बना लेना है, जैसे अभी हमने BCD टू ग्रे बनाया। वैसे यहाँ पर आपके नीचे आ जाते हैं क्या? डेसिमल, है ना, डेसिमल। उसके बाद यहाँ पर आपका आएगा B3, B2, B1, B0। ठीक है, 4 बिट क्लियर कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पर आता है E3, XS3 है तो हम इसको E3, E2, E1 और E0 कंसीडर करेंगे। एंड आई होप कि इतना टेबल आपको समझ में आ गया होगा। अभी तो बहुत इजी लगता होगा। ठीक है, अभी मैं स्टार्टिंग के आपको 2 बताऊंगी तो आपको इतना इजी लगेगा कि भाई यही सबसे इजी होगा, XS3 सबसे इजी जाएगा, राइट। चलो यहाँ पर मैं इसको भी यहाँ पे कॉलम बना लेती हूँ। ठीक है, लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले डेसिमल है। जैसे कि मैंने बोला कि BCD है, तो BCD के अंदर हम कैसे करते हैं? ये थोड़ी सी लाइंस निगलेक्ट करो यार। ओके, चलो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो ये आपको 9 तक करना होगा। क्यों? क्योंकि ये BCD है ना, और ये वैलिड होता है 9 तक ही। तो ये सिंपल हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया है ना। अब चलो, अब इसको हमें BCD में हमें इसको पहले प्लेस करना होगा इनपुट, एंड देन हम उसको XS3 में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो वही फॉर्मेट हमें इसको सिंपल बाइनरी में लिखना है ना। तो ये हो गया आपका 0 0 0 0। आप यहाँ लिख सकते हो छोटे में 8 4 2 1, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, है ना। 1 को हम कैसे लिखते हैं? ऑफकोर्स 0 0 0 1। फिर यहाँ पर आपका 2 कैसे आता है? 0 0 1 0। 3 कैसे आता है? 0 0 1 1। 4 कैसे आता है? 0 1 0 0। प्लीज ये आप ट्राई करो, ठीक है, बहुत इजी है ये सब चीजें। 5 का क्या आएगा? 0 1 0 1। 6 का आएगा आपका 0 1 1 0। 7 का आपका आएगा 0 1 1 1। 8 का आपका आएगा 1 0 0 0 और 9 का आपका आएगा 1 0 0 1। ठीक है, तो इसमें कोई भी चीज को आपको मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज आपको रटने
की ज़रूरत है, लर्न करने की ज़रूरत है, नहीं। आपने अगर कंसेप्ट समझ लिया डीएलडी के अंदर ना, तो आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा इजीली समझ में आएगी, ठीक है। चलो अब इसको बीसीडी को हमें एक्सेस 3 में कन्वर्ट करना है। तो मैंने कंसेप्ट तो आपको बता ही दिया, क्या करना है आपको, +3 करना है, यानी कि 0 है तो आपको अपने माइंड में इसको क्या समझना है कि 0 + 3, एक्सेस 3 में हम जा रहे हैं तो 0 + 3 यानी कि 3 हो जाता है। तो 3 कैसे लिखते हैं हम बाइनरी फॉर्म के अंदर, 8 4 2 1, यहाँ पे भी लिख लो 8 4 2 1। अब इसको यहाँ पर आपको 0 को क्या लिखना होगा, 3 लिखना होगा, यानी कि 0 0 1 1, 2 + 1 3, बस है सिंपल। बस यही करना है, BCD टू एक्सेस 3 आपको यही करना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप 1 है तो आप माइंड में कर लो 1 + 3 क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 0, 4 के ऊपर 1 और बाकी 0 0, सिंपल। वैसे ही 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है। तो मुझे यहाँ पर 2 को क्या लिखना होगा, 5 लिखना होगा, यानी कि 4 + 1 5 होता है, 0 1 0 1, सिंपल। 3 क्या होता है, 3 + 3 आपका 6 होता है ना। हमेशा 3 ऐड करते जाना है माइंड में एंड देन उसको आपको लिख देना है, सिंपल। 3 + 3 6 होता है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 0 1 1 0। फिर 4 + 3 आपका 7 होता है, यानी कि 0 1 1 1। फिर आपका 5 + 3 क्या होता है, 5 + 3 आपका 8 होता है, यानी कि 8 पे आपकी बिट आ जाएगी, बाकी सब 0। 6 + 3 आपका 9 होता है, यानी कि 8 और 1 होगा तो यहाँ पर 1 0 0 1 आ जाएगा, सिंपल। उसके बाद 7 के अंदर क्या आता है, 7 + 3 यानी 10, तो यहाँ पर आपका 8 के लिए 1 आ जाएगा और 0 1 0, 8 + 2 10 हो गया। उसके बाद 8 के लिए 8 + 3 11 है ना, 8 + 3 11, तो यहाँ पर 8 पे आ जाएगा 1 और 11 हमें करना है ना, 11 हमें करना है तो यहाँ पर आएगा 0 और ये दोनों को 1 है ना। उसके बाद 9 कैसे आएगा आपका 1 1 0 0, सिंपल है ना। तो बस ये आपका कन्वर्ट हो गया, यानी कि फर्स्ट जो स्टेप है आपका वो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया टेबल बनाने का। अब आपको क्या करना है, E3 का के मैप बनाना है, E2 का के मैप बनाना है, E1 का के मैप बनाना है, E0 का के मैप बनाना है। एंड जो के मैप से आपको जो उनकी वैल्यूज मिलेगी है ना, B3 B2 B1 इस फॉर्मेट के अंदर मिलेगी है ना, E3 E2 E1 E0 की, तो आपको उसको क्या करना है, उससे आपको बना लेना है सर्किट। समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप चाहो तो मैं इसको करके दिखा सकती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा इजी है ना कि बहुत आप इसको अच्छे से कर सकते हो, BCD टू एक्सेस 3, ठीक है। तो मैं आपका ये देखो, ये सब जो है ना, आप देखो के मैप वाला है एंड देन ये सर्किट डिज़ाइन कैसे करना है ये मैंने अभी प्रीवियस में आपको बता दिया। तो ये सब चीज़ों के अंदर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नोट्स के अंदर सब अवेलेबल है एंड क्या करना है कैसे करना है। के मैप तो सबको आता है बनाने, अगर के मैप ही नहीं आता है तो भाई प्लीज़ आप जाके पहले यूनिट 1 देखो, 1 शॉट देखो के मैप का। मैंने आपको पहले ही बताया था कि के मैप एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको फर्स्ट यूनिट में परफेक्ट करना है, नहीं तो पूरे डीएलडी के अंदर आपको वही करना है। अगर वही नहीं आया तो आपको क्या करोगे आप डीएलडी के अंदर, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको के मैप आपका परफेक्ट होगा तो ये चीज़ बहुत ईजी लगेंगी आपको। अब आपको क्या करना है, सिंपल E3 का आपको के मैप बनाना है। तो जहाँ पर आपको 1 1 दिख रहा है वो आप वहां पर आप 1 1 लिखोगे एंड जैसे कि ये BCD है, यानी कि आप देखो ये 4 वेरिएबल है तो आपका 16 सेल के मैप आएगा, है ना। 16 सेल अगर आपका के मैप आएगा तो आप उसके अंदर क्या करोगे, 10 से 15 तक डोंट केयर लगा दोगे, बाकी ये 1 तो है ही, पेयरिंग हमें आती है ना। तो क्यों के मैप नहीं आएगा आपको, है ना। तो आप प्लीज इसको कमेंट करके बताना अगर आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पा रहे होगे एंड सर्किट डायग्राम आपका क्रिएट हो गया होगा। तो आप ये सब नोट्स के अंदर अवेलेबल है, आप वहां से जाके अपना आंसर जो है वो मैच कर सकते हो, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, BCD टू एक्सेस 3 कैसे करना है। तो बस आपको ऐसे ही करना है, एग्जाम के अंदर भी टेबल बनाओ, के मैप बनाओ, सर्किट बनाओ, आपका क्वेश्चन ओवर, ठीक है। तो आई होप BCD टू एक्सेस 3 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद मुझे देखने दो कि क्या है। तो इसके बाद हमें एक क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है कि हमें 4 बिट ग्रे कोड को 5 बिट BCD कोड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 5 बिट BCD कोड में कन्वर्ट करना है। तो चलिए वो एक क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। तो देखो सिंपल ये वाला जो क्वेश्चन है आपको आ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। हमने अभी तक क्या देखा, 4 बिट टू 4 बिट ही देखा, 3 बिट टू 3 बिट ही देखा, ऐसा ही देखा ना हमने। ये तो देखा ही नहीं ना कि 4 बिट को 5 बिट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर तो लिखा है क्वेश्चन 4 बिट ग्रे कोड, हमें इसको कन्वर्ट करना है 5 बिट BCD कोड के अंदर, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। 4 बिट ग्रे कोड को हमें कन्वर्ट करना है टू 5 बिट BCD कोड, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हम डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते, ग्रे को हम डायरेक्ट BCD के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी कोई ट्रिक ही नहीं है लाइक कि 4 to 5 बिट हम इसको कर सके, है ना। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें स्टेजेस के अंदर जाना होगा, यानी कि कैसे,
तो आपको सबसे पहले जो आपका ग्रे कोड है उसको आपको सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा बाइनरी कोड के अंदर, एंड देन बाइनरी कोड को आपको कन्वर्ट करना होगा BCD 5 बिट कोड के अंदर, ठीक है। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है, मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि आपको करना कैसे है, ठीक है। सपोज जैसे कि आपको यहाँ पर वही बनाना है, आपको ग्रे कोड का टेबल बनाना है, बीच में बाइनरी का बनाना है, फिर आपको BCD का बनाना है, ठीक है। आपका जो ग्रे कोड का बनेगा वो कैसे बनेगा, G3 G2 G1 G0। बाइनरी का बनेगा क्या, बाइनरी को दो या मत दो क्योंकि वो तो इंटरमीडिएट स्टेज है, हमें डायरेक्ट करना है BCD के अंदर। तो BCD को आप B3 B2, लेकिन हाँ 5 बिट है तो आप कैसे जाओगे, B4 B3 B2 B1 B0 ऐसे जाओगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ स्टेप आपको कैसे करने हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको ये देखना है क्या, सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है। जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि ग्रे कोड है आपके पास, एक ग्रे कोड आपका एक 4 बिट का है, लेट्स से 1001, ठीक है। चलो ये एक कोड ले लेते हैं जो कि ग्रे कोड है, एंड इसको हमें कन्वर्ट करना है BCD के अंदर। तो हम सिंपल इसको कैसे करेंगे, देखो ये कंसेप्ट आपको समझ गया तो इजी आ जाएगा। अब जैसे कि ये ग्रे टू बाइनरी है, ग्रे टू बाइनरी तो अभी हमने देखा ना कैसे करना है। ग्रे टू बाइनरी में आप क्या करते हैं, ये आपकी LSB है, ये आपकी MSB है, तो MSB आपकी आ जाती है एज इट इज यानी कि 1। अब 1 और 0 का आपका क्या करते हो, XOR करते हो, तो 1 और 0 क्या है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो 1 आ जाएगा। अब उसके बाद ये 1 और 0 का XOR करते हो तो 1 और 0 डिफरेंट है तो अगेन 1 आ गया। अब ये 1 और 1 का XOR करते हो तो ये सेम है तो यहाँ पर आपका 0 आ गया है। तो ये आपका यहाँ पे ये जो ग्रे कोड है ये आपका यहाँ पर कन्वर्ट होता है बाइनरी कोड के अंदर, है ना। तो ये वाला स्टेप आपका हो गया। अब इसको आपको BCD कोड के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है अच्छे से सुनो, ठीक है। तो देखो जैसे कि हम क्या करते हैं 8 4 2 1 ये होता है हमारा बाइनरी कोड। इसको आप यहाँ पर डाल के देखो कि एग्जैक्टली ये आंसर क्या है, 1 1 0 है, यानी कि 8 4 2, 8 + 4 + 2, 8 + 4 क्या होता है 12, + 2 आपका क्या होता है 14 होता है। तो मुझे बताओ 14 है और BCD में हमें कन्वर्ट करना है, और BCD तो 9 तक ही वैलिड होती है, तो 9 तक अगर ये वैलिड है तो हम इसको 14 कैसे बनाए, राइट। तो इसीलिए हमें इसको 5 बिट में कन्वर्ट करना होगा। एंड जैसे ये BCD है, अब हमें तो पता है BCD 9 तक ही होता है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इस 114 को हम इसको स्प्लिट कर देंगे 1 और 4 के अंदर। समझ में आ गया। अब 1 को हम इसके अंदर कैसे लिखते हैं, इस वाले बाइनरी फॉर्म के अंदर लिखते हैं 0 0 0 1। 4 के अंदर हम कैसे लिखते हैं, इसको 4 के अंदर लिखेंगे 0 1 0 0 0 1 0 0। अब जैसे कि हमें 5 बिट के अंदर इसको कन्वर्ट करना है तो देख लो इधर से 5 बिट उठा लो, बस हो गया, है ना। तो यही है आपका क्या BCD कन्वर्जन, यानी कि यहाँ से हम इस स्टेप पे आए एंड देन डायरेक्टली आपका आंसर आना चाहिए ये फॉर BCD। मुझे बताओ समझ में आया। देखो मैं रिपीट करती हूँ, आपका पहले ग्रे कोड आपको गिवन है, लेट्स से 1 0 0 1 ये आपका ग्रे कोड गिवन है, ठीक है। इसको आपको सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हमने ग्रे टू बाइनरी कोड का कन्वर्जन देखा था, MSB हमारी एज इट इज आती है, जो आंसर है उससे हम XOR करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट को। तो 1 और 0 ये जो है हम 1 0 सेम है तो 0 आता है, डिफरेंट है तो 1 आता है। तो 1 और 0 क्या है आपके, डिफरेंट है, तो 1 और 0 डिफरेंट है तो 1 आएगा, 1 0 डिफरेंट है तो 1 आएगा, 1 1 सेम है तो 0 आएगा। तो ये हो गया आपका बाइनरी में कन्वर्ट। फिर मैंने क्या बोला, बाइनरी से हमें BCD में कन्वर्ट करना है। तो पहले ये क्या नंबर बना है ये हम एग्जैक्टली यहाँ पर हम देखेंगे, तो हम इसको कंपेयर करके देखेंगे। तो बाइनरी में ये नंबर क्या है 14 है, लेकिन हमें पता है BCD के अंदर हम सिर्फ 9 तक ही करते हैं। तो जब 9 तक ही करते हैं तो हम 14 को कैसे लिखे ना BCD के अंदर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 14 को स्प्लिट कर देंगे, 1 अलग 4 अलग। 1 को कैसे लिखेंगे हम, 1 को लिखेंगे 0 0 0 1, 4 को लिखेंगे हम 0 1 0 0, ठीक है, सिंपल। एंड जैसे कि ये 5 बिट है तो हम इसको 5 बिट ले लेंगे, यानी कि ये 4 और ये 1, तो ये हो गए 5 बिट, एज इट सिंपल। समझ में आया, इतना ज्यादा सिंपल है ये। ओके चलो कोई और भी एग्जांपल, मैं आपको एक और एग्जांपल लेके दिखाती हूँ एंड देन टेबल तो आप बना ही लोगे, है ना। तो कन्वर्जन आपको समझ में आ गया तो टेबल बहुत ज्यादा सिंपल है। तो ये हो जाता है किस केस में, अगर देखो ये 9 के नीचे है तो डायरेक्टली आप इसको ही लिख सकते हो, 9 के नीचे है तो आप सिंपल यहाँ पर क्या आएगा आपका 0 ही आएगा ना। तो सिंपल आप इसको 4 बिट जो है आपको उसके पहले एक 0 लगा देना है, वो आपकी 5 बिट बन जाएगी। समझ में आ गया, बहुत ज्यादा सिंपल है। एक और एग्जाम्पल मैं लेके आपको दिखाती हूँ। तो चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ जाएंगे तो हमें टेबल इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से 0 0 1 0, ये आपका ग्रे कोड में है। तो इसको हमें पहले, ये ग्रे कोड में है तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा बाइनरी कोड के अंदर। तो आपका MSB आ जाता है एज इट इज, 0 0 का आपको XOR करना है, सेम है तो 0 आएगा, 0 1 का XOR करना है, डिफरेंट है तो 1 आएगा, 1 0 का XOR करना है, डिफरेंट है तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्या, बाइनरी, ये आपका
गया बाइनरी। अब इसको आपको चेक करना है, 8421 के अंदर डाल के देखो 0011 है, यानी कि क्या है 2 + 1 आपका आएगा 3। तो ये तो सिंपल है एंड इसको आप BCD के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये लेस देन 9 है, हम सिर्फ 9 तक ही BCD नंबर्स ले सकते हैं, है ना। तो ये तो 3 है, ठीक है ना, तो इसके अंदर कुछ हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताओ हम 3 को कैसे लिखते हैं? 3 को हम सिंपल ऐसे ही लिखते हैं ना, 0011। तो बस 0011 जो आपका 4 बिट में आया है, इसको हम 5 बिट में लिखना चाहें तो हम सिंपल एक 0 और ऐड कर देंगे और ये हो गया आपका 5 बिट। ओके, तो इसको आपको ऐसे करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से 1010, ये है आपका ग्रे कोड, ठीक है, ये आपका ग्रे कोड है। इसको आपको कन्वर्ट करना होगा पहले बाइनरी, तो सिंपल फास्ट करेंगे। तो बाइनरी में MSB एज इट इज 10 का आपका क्या आएगा, 10 का यहाँ पर 10 का है, डिफरेंट है तो आपका आएगा 1, 1 आपका क्या है, सेम है तो आएगा 0, 0 आपका सेम है तो क्या आएगा 0। तो ये आ गई आपकी बाइनरी बिट 1100, यानी कि 8421 में देखें तो ये 8 + 4 यानी कि ये तो 12 आ रहा है। और हमें क्या पता है कि बाइनरी जो है वो हमारा 9 तक ही होता है, तो अगर ये 12 है तो मैं इसको कर दूंगी स्प्लिट 1 और 2। अब 1 का अलग बाइनरी निकालूंगी जो कि होगा 0001, 4 बिट में निकाल रही हूं मैं इसीलिए। और 2 का क्या होगा, देखो ना 2 इधर आता है यानी कि 0010। अब इसके अंदर मुझे 5 बिट निकालनी है, तो ये हो गई मेरी 5 बिट एंड ये हो गया मेरा 5 बिट BCD कोड, ठीक है, 5 बिट BCD कोड। मुझे बताओ कुछ हार्ड था इसके अंदर? नहीं ना, तो बस ऐसे ही आपको करना है। तो चलिए एक टेबल मैं करके आपको थोड़े से स्टार्टिंग के बता दूंगी एंड आप क्या करना फिर आगे के सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे क्या, ग्रे कोड, है ना। उसके बाद यहाँ पर आपका बीच में आ जाएगा बाइनरी जो कि आप कर रहे हो, है ना, क्योंकि हम डायरेक्टली ग्रे टू BCD तो नहीं कर सकते। एंड लास्ट में आपका आ जाएगा BCD, ठीक है। तो ये है ग्रे, ये है बाइनरी और ये है BCD। ओके, उसके बाद यहाँ पर इसको आप एक टेबल बना लो एंड जैसे कि ये G3 है तो ये 4 बिट है ना, तो इधर तो हमें 4 ही बिट बनानी होंगी, G3, G2, G1 और G0। अब ये बाइनरी है तो इधर एज सच मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे समझ में आ रहा है कि ये बेसिक मेरा इंटरमीडिएट स्टेप है। उसके बाद BCD तो 5 बिट है, तो 5 बिट के लिए मुझे लिखना होगा B4, B3, B2, B1, B0, ठीक है, B0। समझ में आ गया कि क्या क्या किया है मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर। तो सिंपल मैंने ऐसे टेबल बना लिया, आप अपनी नोटबुक्स के अंदर बना लेना एंड अगर नोट्स परचेज कर रहे हैं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक बार प्रैक्टिस जरूर करो अपने हाथ से, ठीक है, क्योंकि ये DLD है भाई। चलो ये है आपका, यहाँ पर आएगा आपका बाइनरी, यहाँ पर आएगा आपका BCD, ठीक है। मैं स्टार्टिंग के 2-3 करके दिखाती हूँ क्योंकि हमने एग्जाम्पल्स तो सॉल्व कर ही लिए, कंसेप्ट हमारा क्लियर है, ठीक है। चलो अब जैसे कि ये G3 है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेसिमल के अंदर 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये आपको कहाँ तक करना है, ये आपको करना है 15 तक, ठीक है, ये आपको 15 तक अच्छे से सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलो जैसे कि ग्रे में मैं बात कर रही हूँ तो 0 कैसे आएगा, 0, 0, 0, 0। 1 कैसे आएगा, 0, 0, 0, 1, ठीक है। फिर 2 कैसे आएगा, 0, 0, 1, 0। 3 आएगा 0, 0, 1, 1। 4 कैसे आएगा, 0, 1, 0, 0, है ना। 5 कैसे आएगा, यहाँ पर 0, 1, 0, 1। ये एंड एज इट इज आप आगे करना, ठीक है। अब जैसे इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो MSB एज इट इज जो नीचे आया है उसको आप अपने माइंड में रखो अब, ठीक है। फिर 0, 0 सेम हो गए तो 0, 0, 0 सेम तो 0, 0, 0 सेम तो 0। अब यहाँ पर MSB एज इट इज 0, 0 सेम, फिर 0, 0 फिर से सेम, फिर 0, 1 डिफरेंट, तो यहाँ पर आएगा 1। MSB एज इट इज 0, 0 सेम, 0, 1 डिफरेंट, ठीक है। फिर 1 आया तो 1, 0 अगेन डिफरेंट, ओके। फिर यहाँ पर देखो तो MSB यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 0, 0 सेम है तो 0, 0, 1 डिफरेंट तो 1, 1, 1 सेम तो 0, ओके। देन यहाँ पर देखो तो MSB एज इट इज 0, 1 आपका क्या आएगा, डिफरेंट है तो 1, फिर 1, 0 डिफरेंट है तो 1, 1, 0 डिफरेंट है तो 1। वैसे ही 0 इधर के लिए MSB एज इट इज 0, 1 के लिए आएगा 1, 1, 0 के लिए आएगा 1, 1, 1 के लिए आएगा 0। समझ में आया कैसे किया, यहाँ पर जो आ रहा है उस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। अब इसको आपको BCD में कन्वर्ट करना है, तो BCD के लिए मैंने आपको क्या बताया, आप यहाँ पर एकदम शॉर्ट में कर सकते हो क्योंकि आपको रफ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज गलत होने के चांसेस हैं। अब जैसे कि ये 0, 0 है तो 0, 0 तो सिंपल 0, 0 ही होगा, उसका कुछ बदलने वाला है क्या, नहीं। तो यहाँ पर सिंपल आपका ये 5 बिट के अंदर भी आपका ये 0, 0, 0, 0 ही आएगा। उसके बाद जैसे कि ये क्या है, हम बाइनरी से कर रहे हैं ना, तो देखो 0, 0, 0, 1 है, अब ये भी 1 ही है। अब देखो
ये जो है ना, ये आंसर आपका 9 तक सेम आने वाला है, ठीक है। देखो 0 0 0 1 है आपका, तो ये 0 0 0 1 है, इसका मतलब ये 1 हुआ है ना। तो यही सेम आपका क्या होगा, ये जैसे कि ये 9 से कम है ना, तो यही 5 बिट के अंदर आ जाएगा, एक 0 आप पर आपका ऐड हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपका ये क्या है, 0 0 1 1 है, 0 0 1 1 है, इसका मतलब ये क्या है, 3 है ना। अब ये 3 भी क्या है आपका 9 से कम है, तो सिंपल यही आएगा 0 0 0 1 1 है ना। अब 0 0 1 0 0 0 1 0 का मतलब क्या है, 0 0 1 0 का मतलब ये है, ये 2 है ना। ऐसे ही आपको निकालना है सिंपली, है ना। तो इसको ही आपको क्या करना होगा, वैसे ही सारे फॉर्म करने होंगे। एंड आई होप कि आप इतना आगे क्लियर कर सकते हो, या प्लीज करो आगे 15 तक, ठीक है, 15 तक करो। एंड उसके बाद उसके के मैप आपको बनाने होंगे। के मैप किसके आप बनाओगे, B4 B3 B2 B1 B0, ठीक है। एंड ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए आते हैं। एंड मोस्टली आप क्या करो, अगर ये ज्यादा बड़े हैं ना, अगर ये आपको यहाँ पर ज्यादा 5 बिट 4 बिट ऐसे दिख रहे हैं, तो आप यूजुअली ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की। एंड इसको आप एंड के लिए रख सकते हो अगर आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करना है, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। लेकिन ये टॉपिक समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझेगा तो आपको बहुत ईजी जाएंगे आगे के टॉपिक्स भी, ठीक है। तो चलिए आई होप कि इतना समझ में आया होगा कि ग्रेट, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने बताया जो कि बेसिकली थोड़ा सा ट्रिकी है। एंड यही समझ में आ गया तो बाकी तो बहुत ईजी लगेंगे आपको सब, ठीक है। तो चलिए एक और नेक्स्ट आपको एक चीज बता देती हूँ। तो जैसे अभी मैंने सिंपल आपको बताया कि आप BCD को एक्सेस 3 में कैसे कन्वर्ट करते हो, याद है मैंने अभी आपको बताया था एक्सेस 3 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये 1 होगा, तो इसका 1 के अंदर +3 हो जाएगा, एंड हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 4 मिलेगा। तो एक्सेस 3 में हमें 4 की वैल्यू लिखनी है। एंड BCD में अगर 1 है तो यहाँ पर एक्सेस 3 में 4 आ जाता है। सिमिलरली अगर यहाँ पर 0 है तो +3 के अंदर क्या आ जाता है, 3 आ जाता है ना। तो सिंपल आपको इसको ऐसे करना होता है, BCD टू एक्सेस 3। तो यहाँ पर ये BCD टू एक्सेस 3 का आपको सिंपल फंडा समझ में आया, हमें क्या करना है, +3 करना है। अब वैसे ही अगर ये हो गया आपका एक टाइप का कोड कन्वर्टर, आपको इस टाइप का भी कोड कन्वर्टर आ सकता है ना, कि आप एक्सेस 3 को BCD में कन्वर्ट करो, एक्सेस 3 को BCD में कन्वर्ट करो। तो इसको आप कैसे करोगे, करेक्ट आपके दिमाग में जो आया है वो ही करेक्ट है। यहाँ पर हमने +3 किया है, तो यहाँ पर हमें -3 करना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सेस 3 है, सपोज ये 3 है, तो इसमें से मैं 3 माइनस कर दूंगी तो BCD के अंदर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो भाई यही सेम फंडा है। एंड इसी हिसाब से आपको सारी टेबल्स को फॉर्म करना होगा, के मैप बनाना होगा, एंड उससे आपको बनाना होगा अपना सर्किट, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके जो है ना एग्जाम्पल्स, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके अपने नोट्स के अंदर डाले हुए हैं, बहुत सिंपल फॉर्मेट के अंदर, एंड आपको बहुत इजीली समझ में आएंगे। तो हमेशा एक बार मैं याद दिला दूं, BCD है तो हमेशा याद रखो कि आपको 9 तक ही उसके अंदर जो है ना डिजिट्स अंदर समझने हैं, ठीक है। 9 के आगे आपको नहीं जाना है अगर BCD है तो, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपके इतने ही टाइप के कोड कन्वर्टर्स आते हैं, ज्यादा मतलब इसके अंदर आपको मतलब इतना नहीं आएगा, क्योंकि BCD टू एक्सेस 3, BCD टू आपका ग्रे कोड, बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी, यही सारे कोड कन्वर्टर्स आते हैं। एंड यही बस इतना ही ज्यादा आपके कोड कन्वर्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका कोड कन्वर्टर्स का जो आप एक समझ लो कि 1 शॉट ही हो गया है ये, तो पूरा कोड कन्वर्टर्स हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आपको इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया बेसिकली कि क्या करना होता है कोड कन्वर्ट करने के लिए। तो वो सारे स्टेप्स मैंने बता दिए। एक मतलब इंपॉर्टेंट मैं बताऊं, एग्जाम से पहले मतलब एग्जाम से जाने से पहले आप एक बार ना ये सब अच्छे से समझ के जाना, एक बार नोट्स जो है आप रेफर कर लेना, ठीक है, या तो वीडियो को फास्ट करके देख लेना, क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं ये हमें एग्जाम में थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं कि भाई बाइनरी टू ग्रे कर रहे थे, ग्रे टू बाइनरी कर रहे थे, तो जंबल नहीं होना चाहिए हमारे दिमाग में। तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। अगर प्रैक्टिस का टाइम नहीं है तो अच्छे से वीडियोस देख लो, नोट्स के अंदर परफेक्टली लिखा हुआ है, वहां पर आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अभी के अभी गूगल फॉर्म फिल करो, आपको पूरे नोट्स वहां पर मिल रहे हैं, तो प्लीज इसका फायदा उठाओ, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपके कोड कन्वर्टर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अरिथमेटिक सिस्टम्स देखेंगे, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है हाफ एडर और फुल एडर। सबसे ज्यादा 100% आपको क्वेश्चन आएगा किस पे, आपको क्वेश्चन आएगा फुल एडर को आपको डिजाइन करना है बाय यूजिंग हाफ एडर, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम देख लेंगे, बहुत सिंपल मैं आपको बताऊंगी। फिर आपका n बिट पैरेलल एडर आता है, फिर रिपल कैरी जनरेटर आता है, फिर सबट्रैक्टर। तो अरिथमेटिक के अंदर ये 4 टॉपिक्स हैं, कौन से, हाफ एडर, फुल एडर, n बिट पैरेलल एडर, रिपल कैरी जनरेटर और सबट्रैक्टर। ये चारों टॉपिक्स में से क्या इंपॉर्टेंट है तो ये मैं आपको वीडियोस के अंदर नहीं बता सकती हूँ, ये मैं आपको बताऊंगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करे हुए होगे तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा, मैं
मैं वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगी, नोट्स के अंदर भी मेंशन्ड है क्या इंपॉर्टेंट है। तो अगर चारों भी एंड अगर आप एक दिन पहले भाई पढ़ने बैठे हो तो एक चीज जो है वो इन चारों में से एक इंपॉर्टेंट है तो वो आप कर लो, अगर आप नहीं ले रहे हो तो आप चारों पढ़ो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, चारों पढ़ोगे तो आपका फायदा है। एंड सब मतलब चारों में से भी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि मतलब क्या आ सकता है क्या नहीं, तो वो मैं आपको चलो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगी। एंड 100% जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको नोट्स के अंदर मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सिंपल है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अरिथमेटिक सिस्टम्स पर हो जाएगा, तो हमारा सबट्रैक्टर तक जो टॉपिक है वो तो कवर हो ही जाएगा, ठीक है। उससे ज्यादा भी हो ही सकता है क्योंकि ईजी है। तो जैसे कि एडर के लिए मैंने बताया फुल एडर यूजिंग हाफ एडर हमें डिजाइन करना है, वैसे सबट्रैक्टर के लिए भी फुल सबट्रैक्टर यूजिंग हाफ सबट्रैक्टर हमें डिजाइन करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक होमवर्क दे दूं, आपको मैंने एक तो होमवर्क पहले ही दे दिया है, वो जो भी था वो आपको करना होगा। अभी आपको एक और कोड कन्वर्टर डिजाइन करना होगा जो कि है सिंपल 3 बिट बाइनरी टू 4 बिट XS3, ठीक है। याद रख लो, मैं यहां पर लिख दूं 3 बिट बाइनरी टू 4 बिट XS3, ठीक है। तो प्लीज आप इसको अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। XS3 इसको आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ट्राई करना। एंड आपको ये नोट्स के अंदर गिवन है इसका सोल्यूशन, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद बहुत इजी प्रोपगेशन डिले वगैरह है एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वो हम देखेंगे। अगर नेक्स्ट वीडियो में नहीं हो पाया, नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे अरिथमेटिक कंप्लीट करने का। एंड फिर उसके बाद हम देख लेंगे बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लुक अहेड कैरी जनरेटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार टॉपिक है, वो भी आपको करना होगा। उसके बाद हम BCD एडर, रिपल कैरी एडर वगैरह देखेंगे। फिर हमारा आ जाता है मल्टीप्लेक्सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो मल्टीप्लेक्सर देख लेंगे। एंड दैट्स इट। उसके बाद छोटे मोटे टॉपिक्स है वो तो हमारे होते रहेंगे। तो दैट्स इट, दिस इज द ओवरव्यू। एंड आपका आज जो है अराउंड आप समझ लो 25 to 30% सिलेबस यहाँ पर यूनिट 2 का कवर होता है। कोड कन्वर्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसके ऊपर आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। एंड प्लेलिस्ट के अंदर आपको हर प्लेलिस्ट अवेलेबल है हर सब्जेक्ट की अलग अलग, तो वो आप जाके इन सब के लिए चेकआउट कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, नोट्स परचेज करो, मेरे साथ कनेक्ट हो ऑफ कोर्स। चलिए दैट्स इट। एंड वीडियो पसंद आई हो